एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस पेज नंबर 165 के। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी हम कैसे पैरेलल लाइन के थ्रू थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन द टू लाइंस ऑफ द एंगल्स आर। अब टू एंगल्स दे दिए, थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और जो बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी एक बार देख लें, सो दैट आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके। आपको वहां पे ऊपर उसका लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करोगे तो आप वहां से चेक कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट है 36 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये बी, ये सी और ये ए। सपोज ये एंगल हमारा 36 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन लगानी है जिसको हम नेम दे देंगे एक्स एंड वाई। अब हमें ये वाला एंगल बी ए सी फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करना है। पहले लिखेंगे सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, देन एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा। अब इस एंगल्स को ना नेम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। तुम्हें भी इजी हो जाएगी कैलकुलेशन करने। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 से, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखो जेड बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें एंगल एबीसी गिवन कितना पता है 36, तो एंगल 1 भी कितना हो गया 36 डिग्री। क्लियर है। सेम इसी वे से अब एंगल बी सी ए, अब वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। वो भी देखो जेड बना रहा है, हमें पैरेलल लाइन तो पता ही है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू एंगल 3 वाई, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। अब देखो एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें एंगल 1 और एंगल 3 फाइंड आउट हो गए। अब हम एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो अब फाइंड आउट करें, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ angles on a straight line, then एंगल 1 हमारा कितना फाइंड आउट हुआ है 36 डिग्री, एंगल 2 हमने फाइंड आउट करना है, एंगल 3 कितना है 72 डिग्री। नाउ 36 प्लस 72 डिग्री 108 डिग्री प्लस 2। अब एंगल 2 कितना आ गया 180 माइनस 108 डिग्री, दैट इज 72 डिग्री। तो एंगल 2 का नेम क्या है, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी हमने फाइंड आउट कर लिया 72 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब गिवन क्या है 150 एंड 15। सेम इसी वे से क्वेश्चन करना है, जहां पे हमने दो एंगल लिए थे 36 72 की जगह, वहां पे अब फिल आउट करेंगे हम 150 और 15। तो देखो सेकंड क्वेश्चन 150 15 ट्रायंगल बना ले, पहले नेम दे देते हैं उसको भी, एंगल ए बी सी। सपोज यहाँ पे 150 डिग्री का है और ये 15 डिग्री का है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नेम है एक्स वाई। यहाँ पे एंगल है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। हमें एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिंस x and y as parallel to BC, then angle ABC is equal to angle 1, why these are alternate interior angles.
सो एंगल ए बी सी हमारा 150 है, तो एंगल 1 भी कितना हुआ 150 डिग्री। नाउ एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल 3। वाई दीज आर alternate interior angles. So angle 3 is 15 degree. Now हम ले लेंगे तीनों ही एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 is equals to 180 degree. Sum of angles on a straight line अब एंगल 1 कितना था 150, एंगल 2 हमें पता नहीं, एंगल 3 15 डिग्री। अब एंगल 150 और 15 को ऐड किया 165 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अब एंगल 2 कितना आ गया 180 माइनस 165 इक्वल टू 15 डिग्री। सो एंगल 2 इज 15 डिग्री। अब एंगल 2 का और नेम क्या है एंगल बी ए सी, दैट इज द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल विच इज नाउ 15 डिग्री। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है 90 एंड 30 डिग्री। 90 एंड 30 डिग्री। तो पहले ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। देखो एंगल फॉर्म हो गया हमारा, एक एंगल 90 का, एक ये 30 का। ए बी सी। अब हमने एक लाइन लगानी है दैट इज द पैरेलल टू बी सी। ये एक्स वाई हमने लाइन लगा ली, ये बी सी के पैरेलल है। तुम स्केल से लगाना, तुम्हारी अच्छे से लगेगी। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। पहले एंगल्स को नेम दे दें एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो एंगल ए बी सी is equal to angle 1 that is 90 degree. Why? These are alternate interior angle. So angle 1 is equals to 90 degree. अब next है एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल्स टू 30 डिग्री। वो भी क्या बना रहे हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, तो तीनों एंगल ले लेते हैं एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 हमारा कितना आ गया था 90, एंगल 2 हमने फाइंड आउट करना, एंगल 3 कितना आ गया था हमारा 30। तो दोनों का एडअप किया 120 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 कितना आ गया 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। अब एंगल 2 है कि क्या एंगल बी ए सी दैट इज 60 डिग्री। अब फोर्थ क्वेश्चन है 75 एंड 45 डिग्री। देखो ये 75 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री ले लिया, एंगल ए बी सी, ये एक स्ट्रेट लाइन लगा ली हमने एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 75 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक्स एंड वाई इज पैरेलल टू बी सी। एंगल्स को नेम दे देंगे एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू 75 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 1 कितना आ गया 75 डिग्री। सेम इसी वे से एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल 3 that is 45 degree. So angle 3 equals to 45 degree. Why? They are alternate interior angle.
अब हमें पता है एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर 3 एंगल, एंगल 1, 2 एंड 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 75 डिग्री का, एंगल 2 हमें गिवन ही, एंगल 3 45 डिग्री का, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 75 प्लस 45 120 प्लस एंगल 2 180। अब एंगल 2 कितना का आ गया, 180 माइनस 120 60 डिग्री का। एंगल 2 का नेम क्या है, एंगल BAC, दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल फॉर दोज whose all angles are equal to 70 degree, and if two angles are 70 degree, what would be the third angle be? If all angle in a triangle have to be equal, then what must be? Measure and explore and find out। देखो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि एंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है अगर हमारे तीनों ही एंगल 70 डिग्री के होंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर टू एंगल 70 डिग्री के, थर्ड एंगल का मेजर क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन है कि अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हैं तो उनका मेजर क्या होता है। स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन कि अगर देखो ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल 70 70 और 70 के हो गए, सम कितना हो जाएगा उनका 210, बट हमारा ट्रायंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब 210 180 से बड़ा है तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है, नो। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल with all angles equal to 70 डिग्री। क्लियर है। फर्स्ट हमने बता दिया। अब सेकंड पूछा था अगर दो एंगल 70 डिग्री के हैं तो थर्ड एंगल का सम क्या होगा। तो देखो वो तो सिंपल ही, हम थर्ड एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एंगल बना लिया, एंगल ABC, एंगल B 70 है, एंगल C 70 है, एंगल A फाइंड आउट करना है। हमें पता है एंगल A एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल B कितना आ गया 70, एंगल C भी 70, एंगल A हमने फाइंड आउट करना है। तो एंगल A कितना आ जाएगा 180, ये प्लस करके आया हमारा 140, एंगल A इज 180 एंड माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। तो हमारा थर्ड एंगल आ गया 40 डिग्री। अब एक पूछा था अगर एक ट्रायंगल तीनों ही एंगल इक्वल हों, वो ट्रायंगल का मेजर क्या होएगा और उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं। अगर एक ट्रायंगल है उसके एंगल्स तीनों ही क्या है इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि हमारा एंगल A इक्वल है एंगल B से और एंगल B किसके इक्वल है एंगल C के। हमें सम पता कितना होता है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमें तीनों को एंगल A लिख सकते हैं बिकॉज तीनों इक्वल है, हम तीनों को एंगल A लिख दिया। अब ये क्या बन गया 3 ऑफ एंगल A। अब 180 से डिवाइड कर देंगे 3 को, तो क्या आ गया हमारा एंगल A 60 डिग्री का। अब अगर एंगल A 60 का है तो एंगल B भी कितने का होगा 60 का, और एंगल C भी क्या होगा 60 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ऑल द एंगल्स इन अ triangle have to be equal, angle must be 60 degree, such triangles
with all angles equal to 60 degree is known as equilateral ट्राइंगल। इन ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। हियर इज द ट्राइंगल इन विच वी नो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए इज 50 डिग्री, हाउ कैन वी फाइंड? देखो अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी और एंगल सी को। हमें एंगल ए गिवन है, एंगल बी और एंगल सी गिवन का फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है। देखो हम लिखेंगे क्या, हमें गिवन है। अब देखो हमें पता है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल ए 50 है। अगर हम एंगल बी और एंगल सी को भी बी लिख देंगे, अब एंगल बी और एंगल बी क्या बन गए? 2 ऑफ एंगल बी, 180 में से 50 माइनस किया देन इट इज 130 डिग्री। अब 2 को डिवाइड कर देंगे 130 से तो हमारा एंगल बी कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। इट मीन्स एंगल बी और एंगल सी कितने का आ गया? हमारा 65 डिग्री का। क्लियर है? देखो आगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन एंड बाय।